एडवोकेट विकेश नेगी ने बद्रीनाथ केदारनाथ समिति पर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें लगातार शिकायतें मिल रही थी कि बद्रीनाथ में समिति स्तर पर घपले हो रहे हैं, जिसके बाद उन्होंने आरटीआई के जरिए जानकारी जुटानी शुरू की। नेगी के अनुसार जांच में सामने आया कि अनियमितताएं बड़े स्तर पर हो रही है और इसमें लोगों की आस्था तक को नहीं छोड़ा गया। उन्होंने दावा किया कि ये सिर्फ शुरुआती उदाहरण है और आगे इससे भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की और आरोप लगाया कि कुछ मामलों में फर्जी नियुक्तियों और पैसों के लेन देन जैसी गड़बड़ियां भी सामने आई है। नेगी ने यह भी कहा कि वे इस मामले में कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ इस लड़ाई में जनता के साथ बेहद जरूरी है। वहीं आरोपों के बीच एक मामला सामने आया जिसमें कहा गया कि ऊपर उठने की ख्वाहिश विधायक और मंत्री बनने की है, लेकिन गिरावट का आलम तो यह है कि 12,000 रुपए के लिए पत्नी को चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी बना दिया। ये काम बद्री केदार मंदिर समिति जैसी धार्मिक संस्था का उपाध्यक्ष होने के बावजूद किया गया है, जहां बद्री विशाल और बाबा केदार का भी भय नहीं रहा, जिसे उत्तराखंड के भविष्य पर सवाल खड़ा करने वाला बताया जा रहा है। देखिए, ये प्रकरण ऐसा था, कई लोगों ने आते थे और बताते थे कि बद्रीनाथ में ऐसा हो रहा है कि वहाँ समिति के लोग ऐसे घपले कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। तो अब उस समय हमने इतना ध्यान नहीं दिया। फिर 2-3 बार जब ये चीज़ें आई तो हमने आरटीआई डालना जब शुरू करा तो पता लगा कि इन्होंने तो भगवान को भी नहीं छोड़ा, लोगों की आस्था को भी नहीं छोड़ा, और उसमें इतने बड़े स्केल में एक भ्रष्टाचार की वो आई। अभी तो मैंने आपको इसके 2-3 उदाहरण ही दिए हैं, पर आगे अभी इसमें और भी बड़ा भ्रष्टाचार है। मैं धामी जी को, जो धाकड़ धामी जी कहते हैं, धुरंधर धामी जी कहते हैं, उनसे एक अनुरोध करूंगा कि इसकी पूरे बद्रीनाथ केदारनाथ समिति की एक विजिलेंस जांच करवा दीजिए। जब से इसका गठन हुआ है तो बहुत कुछ निकल के आएगा, और जब से भी नहीं कर सकते तो कुछ पीरियड का ही अगर वो करवा दें तो उसमें बहुत कुछ निकल के आएगा। भाई अब आप देख लीजिए, जो अपनी बीवी को चपड़ासी के उसमें दिखा रहे हैं, वहाँ से अकाउंटों में पैसे आ रहे हैं, और वही खुद अपनी स्टेटमेंट में बोल रहे हैं कि हाँ वो कोई और औरत है और लेकिन मेरी बीवी के अकाउंट में आ रहे हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि कितना बड़ा भ्रष्टाचार है। पर यह है कि हम जो इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, बस सबसे सहयोग है कि इस लड़ाई में जरा साथ दीजिए, तभी जाके विकेश नेगी आगे बढ़ सकता है। क्योंकि देखो, मैं आरटीआई डाल सकता हूँ, निकाल सकता हूँ और इसमें कानूनी लड़ाई लड़ सकता हूँ, पर लेकिन जो समाज में इस चीज़ को सबके लाना है तो एक जनता को आगे आना पड़ेगा इस करप्शन की लड़ाई के लिए।